चलिए देखिए बच्चों, SN2 रिएक्शन की बात करेंगे अब। और SN2 रिएक्शन में होता क्या है, इन्वर्जन हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए, हम बात कर रहे थे SN2 रिएक्शन की। पहले SN1 रिएक्शन सम अप कर लो। SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ ए रिएक्शन एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो उसके लिए 0 लिखना है पावर ऊपर। और ये 2 स्टेप में होती है तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है बट 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, जो हमने बनाया था CCH3 होल थ्राइस Br लिया था, Br लीविंग ग्रुप हो गया था, इस पर पॉजिटिव आ गया था कार्बोकटाइन। ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि आप खुद ही देखो, हेलो एल्केन पहले से क्या होगा, स्टेबल होगा, और आप उसे कार्बोकटाइन की तरफ ले जा रहे हो, मतलब उस पर चार्ज डेवलप कर रहे हो। तो चार्ज डेवलप करना तो एक कमजोरी की निशानी है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी या स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है, तो दिक्कत वाली बात है। खैर छोड़ो, स्टेप 1 में कार्बोकटाइन बन गए, स्टेप 2 में यही कार्बोकटाइन अब विचलित होगा, बेचैन होगा और अपने ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देगा और आपका जो प्रोडक्ट एल्कोहल है वो बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप फास्ट होता है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, पहले स्टेप इक्विलिब्रियम में जाता है। SN1 रिएक्शन फेवर किसको करती है, पोलर सॉल्वेंट को करती है, और दूसरी बात वीक न्यूक्लियोफाइल को फेवर करती है। यहाँ पे अटैक दोनों साइड से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, और SN1 में अगर हमको और कुछ बोलना है तो हम ये बोल सकते हैं कि SN1 में तो ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब कार्बोकटाइन जो बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन होता है 3 डिग्री या टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी या 1 डिग्री, और फिर उसके बाद होता है मिथाइल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवर हम करेंगे टर्शरी या 3 डिग्री वाले को, मतलब CCH3 होल थ्राइस प्लस को। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इजी न्यूक्लियोफाइल अटैक के, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा SN1 रिएक्टिविटी सीरीज़ के, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबल अल्कोहल फॉर्मेशन के, जो कि होगा 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन मिथाइल, या टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी इज़ ग्रेटर देन मिथाइल, और बाकी यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है। अब हम बात कर रहे थे SN2 रिएक्शन की, किसकी, SN2 रिएक्शन की। आपको वैसे ही लिखनी है, वो लाइन बना के अलग से मत लिखना, वो सारी चीज़ें आपको लाइन के अंदर ही लिखनी है भैया, जो आपने पार्टीशन बना रखा है। SN2 रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर के बराबर होती है SN2। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ ए रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ये एक 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है, सीधा यहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन सीरीज़ बनती है। ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होता है, जहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के। ठीक है, सीधा वो स्टेप दिखाते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है मिथाइल वाला। कौन सा वाला, मिथाइल वाला। तो चाहे मिथाइल वाला ले लो, मिथाइल में CXX होता है, सॉरी CHHH होता है, वाला ले लो, उससे बात बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता है क्या है, जैसे CH3Cl होता है। ठीक है, CH3Cl होता है, थोड़ा नीचे बनाएंगे, अभी तो स्टेप नहीं लिख रहे, अभी सिर्फ रिएक्शन दिखा देता हूँ। क्या है, आप पे होता है CH3Cl, यह है मिथाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री भी नहीं है ना, 1 डिग्री तब होता है जब इस कार्बन पे मिथाइल होता है, और ये मिथाइल क्लोराइड है, और इस मिथाइल क्लोराइड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेटर से OH माइनस ही अटैक कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद सबस्ट्रेट है, एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है, वो ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है ये अपनी 5 बॉन्ड दिखाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ। ठीक है, 1 क्लोरीन के साथ, 1 OH के साथ। तो होता क्या है, क्लोरीन इधर आ जाता है, OH इधर आ जाता है, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है कन्फिगरेशन का। सबसे मेन बात है, इन्वर्जन हो जाएगा किसका, कन्फिगरेशन का। जो आपकी कन्फिगरेशन हो जाएगी वो बिल्कुल उल्टी बढ़ जाएगी, मतलब जो आपका स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब हीरो कार्बन के चारों तरफ कौन कौन है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो आपका बिल्कुल उल्टा बढ़ जाता है। मतलब क्लोरीन पहले कौन सी साइड था, आप देखिए क्लोरीन था राइट साइड, अब क्लोरीन आ जाएगा लेफ्ट साइड, और उसकी जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यही डिकम्पोज होकर आपको वो दे देगा जो आपको चीज़ चाहिए। अब क्लोरीन अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा CH3OH, और क्लोरीन आपका लीविंग ग्रुप अलग हो गया Lg।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, CH3Cl होता है, OH होता है, इन्वर्जन हो जाता है कन्फिग्रेशन का, OH इधर चल जाएगा, Cl उधर भाग जाएगा, तो ऐसे भागा, Cl हटा और ये आपका 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन है। देखो कार्बन की 3 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 5, OH तो साथ में ही होता है ना, तो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड होते नहीं इसलिए इसे ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं, इसलिए ब्रैकेट में बना रखा है इसे, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना। अब हम स्टेप में लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने एक इधर की साइड, ठीक है। इधर की साइड तो SN1 था ना, तो क्या सिंगल स्टेप दिखाते हैं क्या है, होगा क्या, कार्बन है, X है, सॉरी H है, यहाँ पे क्या Cl है, इस पे किसका अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का, OH माइनस का, ये Cl भागेगा इधर, ठीक है, और OH आ जाएगा इधर, तो बीच में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, बीच में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 बॉन्ड दिखाता है। देखो कैसे, कार्बन है, ठीक है, OH आ जाएगा इसके इधर, ठीक है, Cl आ जाएगा इधर, OH आ जाएगा इधर, Cl आ जाएगा इधर, और H आप कैसे भी बना लो, 1 2 3, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। आप पूरा लिख लेना, मैं T स्टेट लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहीं से क्लीवेज होगी, ये आपका लीविंग ग्रुप है, तो ये जब हटेगा तो आप पे बनेगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH की जगह पहले कौन था, Cl, इसलिए इन्वर्जन हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका लीविंग ग्रुप Cl माइनस आ गया, ये आपका लीविंग ग्रुप है। इसे बोलते हैं इन्वर्जन होना कॉन्फ़िगरेशन का, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेफ़्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ़्ट हो गया, जहाँ Cl था वहाँ अब OH है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, आप देख भी रहे हैं 5 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये हमें दिखा रखा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, और अटैक यहाँ पे बैक साइड से ही होगा, सिर्फ OH अटैक करेगा पीछे की साइड से, तो अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली, जहाँ पे ये, जबकि वहाँ पे SN1 में दोनों साइड से हो सकता था, यहाँ पे सिर्फ बैक साइड से ही होगा, अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली, सिर्फ बैक साइड से ही अटैक हो पाएगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, गुड। चलिए इसमें और क्या करें, ये हो गया। इसे देखो, जैसे वहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर सॉल्वेंट फेवर करते थे, इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेंगे, ठीक है। इट इज़ फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं। पहली बात तो इसमें स्पेशल टाइप ये है। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बल्कि नेचर मतलब स्टेरिक नेचर, स्टेरिक मतलब होता है बल्कि नेचर, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ Cl है, और एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, और यहाँ पे मान लो इथाइल ले लिया, C2H5Cl। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल एक ही है यहाँ पे, OH माइनस, यहाँ पे तो सीधा अटैक करना है, 5 बॉन्ड बनाने हैं, अटैक कराने। देखो ये हाइड्रोजन ने मान लो इतनी जगह घेर रखी, इसने इतनी जगह घेर रखी, इसने इतनी जगह घेर रखी, तो इतना तो अवेलेबल है, ये यहाँ से कहीं से भी अटैक कर सकता है। बट जैसे मिथाइल है, इसने इतनी जगह घेर रखी, इसने इतनी घेर रखी, इसने इतनी घेर रखी, तो OH के लिए जगह बहुत कम है अटैक करने की। तो बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, उसके लिए क्राउडेड स्पेस कम होना चाहिए, बल्कि जितना बल्कि होगा, जितना स्टेरिक फैक्टर होगा, उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बल्कि नेचर के, स्टेरिक फैक्टर के। आपको पता है भाई, जो आपका 3 डिग्री वाला हेलो एल्केन होगा, कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 डिग्री वाला जो हेलो एल्केन होगा वो सबसे ज़्यादा बल्कि होगा, उसमें इतना स्पेस नहीं है अटैक करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, जबकि मिथाइल वाले में छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो तो अटैक करवा लेंगे अपने ऊपर, और अल्काइल ग्रुप तो जिद्दी है, वो अटैक करवाने नहीं देगा। तो यहाँ देखो रिएक्टिविटी बल्कि नेचर के वो है, बल्कि नेचर का ऑर्डर देखो क्या है, बल्कि नेचर का ऑर्डर क्या है, बल्कि नेचर में आप ये देखो R3 मतलब 3 अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। R3CX का ज़्यादा बल्कि नेचर है, फिर होगा R2CHX का, मतलब एक हाइड्रोजन आ गया,
ये 3 डिग्री वाला है, टर्ट है। फिर ये 2 डिग्री वाला है, सेकेंडरी है। फिर इसके बाद आएगा एक अल्काइल ग्रुप और कम करो तो आएगा R, फिर आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा X। ये 1 डिग्री है या प्राइमरी है। फिर फाइनली क्या आएगा, CH3X आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि नेचर का ऑर्डर अगर ये है तो बल्कि नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, और बल्कि नेचर मतलब स्टेरिक फैक्टर का भी यही ऑर्डर है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बस इसका उल्टा होगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जैसे वहाँ टर्शरी कार्बोकटाइन की थी, ठीक है, 3 डिग्री वाले की। यहाँ पे रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा यहाँ, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। CH3X सबसे ज़्यादा करेगा, फिर कौन करेगा, आप खुद ही देखो, RCH2X करेगा, मतलब कौन सा वाला, 1 डिग्री वाला। फिर कौन करेगा, R2। अब R2 बनाओ या RR डैश बनाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो R2CHX। फिर कौन करेगा, R3CX। ठीक है, 3 डिग्री वाला सबसे लीस्ट से करेगा यहाँ, जबकि वहाँ पे SN1 में सबसे ज़्यादा करता था, क्योंकि यहाँ तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, स्टेरिक वाला। वहाँ पे कौन सा कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वाला, चार्ज वाला। चार्ज स्टेबल होता है जब बल्कि नेचर हो। और अटैक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कब होगा, मतलब अगर स्पेस सबसे ज़्यादा अवेलेबल कहाँ होगा, CH3 में होगा, और ये सबसे मैक्सिमम अटैक करवाएगा। ठीक है, तो दोनों में आपको ऑर्डर याद रखना है भैया। SN1 में क्या है, SN1 में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, हेयर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है, और वहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट करता है। ऑर्डर देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आपकी हेलो एल्केन की पहली अच्छी तरीके से ये आपने बीच में मार्जिन बना के, लाइन बना के करा होगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका पहला हो गया हेलो एल्केन की रिएक्शन का। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका हेडिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखना है यहाँ पे, ये एक मेरे को लग रहा है मैंने ये वाला छुटाई तो नहीं थी तुमको, एडिशन रिएक्शन कराई थी हेलोजन को एडिशन करके, भूल तो नहीं गए मैं, पता नहीं। अच्छा, अगर मेरे से एक छोटा सा ना, मैं आपसे स्टार पूछ रहा हूँ, अगर मेरे से प्रिपरेशन ऑफ, मेरे को आ गया ना दिमाग में तो इसलिए बता रहा हूँ, छुड़वाना क्यों है आपको। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या मैंने आपको ये करार किए, बाई एल्किन, बाई एल्किन, हाँ सर करार किया बाई एल्किन। बाई एल्किन में मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक कराया था ना, किस में, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में। हाँ, अब मैं थोड़ा एक और तरीके से कराना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर जगह है या फ्लैश पेपर से लिख लेना, बाई एल्किन में एडिंग हेलोजन, एडिंग हेलोजन, हेलोजन को ऐड करके भी बनती है। ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं है। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हम जैसे ब्रोमिनेशन करा दें सीधा Br2, अगर नहीं कराइए तो कर लो। अब क्या होगा, एक ब्रोमीन इधर जाएगा, एक ब्रोमीन इधर जाएगा, तो ये बनेगा CH2Br, कुछ हटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, और CH2Br। सर हटा क्यों नहीं, क्योंकि हमने बेटा ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करा। ठीक है, तो यहाँ पे CH2Br, CH2Br बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये जैम है या विक है, ये विक है। ठीक है, विक है। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख लेना अगर नहीं होगा फ्लैश कार्ड में, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के साथ ही लिख देना इसे, है ना। ये है CCl का फोन, हाँ CCl4 के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है, CCl4 के प्रेजेंस में होती है। और थोड़ी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड करने के लिए होता है ये। इसको गोली मारो अभी, ये देखो डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ये। Br2 का रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये फ्लैश कार्ड बना के, पेपर क्या है, एक छोटा सा पेपर काटो, वहाँ स्टेपल कर दो, है ना। कहाँ पे सर,
मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के साथ, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है तो डिटेक्ट हो जाता है ये। तो ये भी लिख लेना, मेरे से भूल हो गई थी, मैंने लिखी नहीं थी ये, आप लोग लिख लेना इसे, ठीक है। गुड, समझदार बच्चे हो तुम लोग, लिख लोगे। अब हम देखेंगे थोड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसे है कि जैसे आपको क्या करना है, कोई हेलो एल्केन ले लेना है, एक वाला लो, दो वाला लो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उससे बेस से रिएक्ट करा लेना, ठीक है। कोई सा भी ले लो, CH3CH2X ले लो, बेस से रिएक्ट करा लेना, अल्कोहलिक KOH डाल देना, ठीक है। तो देखो होता कैसा है, जैसे आपने लिया CHHHCHHX, ये मैंने अलग ही ले रखे, इन दोनों को हटाना है ना। इसे किसी बेस से रिएक्ट करा लो, बेस कैसा हो सकता है, या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या बेस पे लोन पेयर हो सकते हैं, बट है ये बेस ही, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH के साथ। एक्वस KOH डालोगे, एक्वस KOH डालोगे तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये नोट याद रख लेना कि जैसे RCl है, इसमें अगर आप एक्वस KOH डालते हो, एक्वस KOH, तो क्या होता है, ROH अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, KCl बनता है। बट अल्कोहलिक KOH में HX रिमूव हो जाता है और एल्कीन बनता है। ये भी मैं आपको नोट में लिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर ये रिएक्शन करते हैं। नोट है कि RCl प्लस अल्कोहलिक KOH के टर्म्स में करेंगे इसे, तो होगा क्या यार, आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। और अगर वो पहले से एल्कीन फॉर्म में है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन है, तो एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। बट होता है ऐसे ही है, अल्कोहलिक में एल्कीन बनता है, एक्वस में अल्कोहल बनता है। अब आ जाओ इस रिएक्शन में, तो ऐसे मत कराया करो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई नहीं बच्चे, बड़ी क्लास में अल्कोहलिक KOH है, देख तेरे को ना इसको रिमूव करना है, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, डीहाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, और डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को भी रिमूव करना है। तभी तो ये क्या बना, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहा है और हेलोजन को भी रिमूव कर रहा है, इन दोनों को रिमूव करना है। तो ये किस फॉर्म में होंगे, तो खुद ही देख, यहाँ से जब अल्कोहलिक KOH डालेगा तो तेरे पास क्या क्या निकलेगा, एक तो K के साथ कौन चल गया, X चल गया, तो यहाँ निकलेगा KX। एक OH के साथ कौन चल जाएगा, ये वाला H के साथ कौन चल गया, OH, तो तेरा वाटर भी रिमूव हो जाएगा। अब होगा क्या, जब ध्यान से देख, ये जो थे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये अपने साथ ले गया, एक ही अपने साथ ले गया, क्योंकि इन पे भी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो ये H और ये OH, H2O बन गया, ये X और ये KX बन गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो अब तेरे पास देख CH2 था, पहले से सिंगल बॉन्ड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ बनता है तेरा एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या होता है, एक बॉन्ड बढ़ जाता है, अगर डबल बॉन्ड पहले से है तो ट्रिपल बन जाएगा, सिंगल है तो डबल आ जाएगा। ये मैकेनिज्म समझ में आते ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक तो ये अपने साथ लेके 2 बच रखे हैं, तो 2 क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल पहले से है तो अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ये होता है। बट मैं तेरे को इसमें यहीं पे सिद्जेफ रूल बताना चाहूँगा। कौन सा रूल, सिद्जेफ रूल, SAYTZEFF, सिद्जेफ रूल। सिद्जेफ रूल हमने पहले भी देखा था, अगर 2 प्रोडक्ट बनने की आसार हैं तो ज़्यादा मेजर वो बनेगा, स्टेबल वो बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में वो बनेगा जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और ये सिद्जेफ रूल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में ही लगाने वाले हैं, और ये लगाएंगे हम अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी जैसा था, ये लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्केन में। अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या होता है, इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 2 प्रोडक्ट, ठीक है, मोर देन 1 प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट इन विच डबली बॉन्डेड कार्बन हैव मोर अल्काइल ग्रुप। ये चीज़ है, ठीक है। ड्यूरिंग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ड्यूरिंग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के टाइम इफ़ देर इज पॉसिबिलिटी, इफ देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 1 product during dehydrohalogenation, if there is possibility of more than 1 product, then measure या yield B of that
या हमने बोल दिया मेजर या यील्ड बी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मोर इन विच जो ये डबल बॉन्ड कार्बन है हैज़ मोर अल्काइल ग्रुप, जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर हम डिहाइड्रोएलिजिनेशन करें अनसिमेट्रिकल एल्केन में और उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो, तो मेजर प्रोडक्ट या ज़्यादा यील्ड में वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे या जिसके डबली बॉन्डेड कार्बन में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।